राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकदंत संकट चतुर्थी का व्रत कथा व इसका महत्व बताने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्येष्ठ माह आरंभ हो चुका है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत संकटी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकदंत संकट चतुर्थी का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए पूर्ण नहीं माना जाता। भक्तजनों, अब हम आपको ज्येष्ठ में पड़ने वाली चौथ की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी संकट चतुर्थी भगवान गणेश जी को मंगलकर्ता विघ्नहर्ता माना जाता है। किसी भी कार्य करने से पूर्व भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। भक्तजनों, अब आप सुनिए संकट चौथ की कथा। ध्यान से सुनिए और कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। भक्तजनों, प्राचीन काल में राजा पृथु राज्य करते थे। उनके राज्य में जयदेव नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। एक दिन ब्राह्मण के बड़े बेटे की बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, मैं छोटी थी तभी से ही गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। यह व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। क्या मैं यह व्रत यहाँ भी कर सकती हूँ? आप मुझे हर महीने गणेश चतुर्थी के व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन उसकी सास मना कर देती है। उन लोगों की बातचीत ससुर जयदेव सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, तुम बहुत समझदार हो और इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान की कृपा से अन्न धन खाने के भंडारे भरे हुए हैं। अभी तुम्हारे खेलने और खाने के दिन हैं। और यह गणेश कौन है? तुझे व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह बड़ी बहू सास ससुर दोनों के व्रत करने से मना कर देते हैं तो वह उदास हो जाती है और इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ महीनों बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र विवाह योग्य हो गया तो उसकी शादी एक सुंदर कन्या के साथ तय कर दी। भगवान गणेश जी व्रत न होने के कारण रुष्ट हो जाते हैं। व्रत की आलोचना करने व व्रत धारण न करने से भगवान गणेश जी विवाह के फेरों के समय
लड़के का अपहरण कर लेते हैं, जिससे सभी ओर हाहाकार मच जाती है। सभी दूल्हे को खोजने में लग जाते हैं। जब बड़ी बहू को यह मालूम चलता है तो वह अपने सास ससुर से रो रो कर शिकायतें करती है और बड़ी बहू कहती है कि आपने मुझे चतुर्थी का व्रत नहीं करने दिया, इसीलिए मेरे पुत्र को भगवान गणेश जी ने गायब कर दिया है। सास ससुर अपनी बहू की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और वो पोते बहू यानी नई दुल्हन को आधे अधूरे विवाह में होकर अपने घर को ले आते हैं। जब नई दुल्हन को यह सब बातें पता चलती हैं तो वह अपने पति को भगवान गणेश जी ने जो सजा दी है उसको दूर करने के लिए वह संकल्प करती है कि वह हर महीने की गणेश चतुर्थी को व्रत करेगी और अपने पति को वापस लाकर रहेगी। वह कहती है, जब माता सावित्री अपने मरे हुए पति को यमराज से जीवित कर ला सकती हैं तो मेरे पति तो जिंदा हैं। जब सास ससुर और दादी दादा सास ससुर को नई बहू के संकल्प के बारे में पता चलता है तो वो भी हर महीने की चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प करते हैं। जब ज्येष्ठ पक्ष कृष्ण चतुर्थी का दिन आता है, घर में सभी ने व्रत रख रखा था। उस दिन गणेश जी नई बहू की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आते हैं और नई बहू से कहते हैं कि बेटी क्या जल और भोजन मिलेगा। तब नई बहू कहती है, हे महात्मा अवश्य मिलेगा, और बूढ़े ब्राह्मण को जल और भोजन देती है। जब ब्राह्मण खाना खा लेते हैं तो नई बहू उन्हें वस्त्र और दक्षिणा भी देती है और पैर भी छूती है। तब ब्राह्मण उसी सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। तब वह ब्राह्मण देवता से बोलती है, हे ब्राह्मण देवता, आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो दे दिया, तो आप ही अब मेरे पति को भी लेकर आइए। तभी वहाँ चमत्कार हो गया। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गणेश जी साक्षात प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटी तेरी पूजा और व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तेरे पति पेड़ के नीचे सो रहा है। ऐसा कहते ही गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जाते जाते घर को ठोकर मार जाते हैं। उनके ठोकर लगने से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इससे सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वापस से फेरों की तैयारी करते हैं। फिर लड़के का विवाह बड़ी धूमधाम से होता है। सभी लोग वहाँ बहू और लड़के को गणेश जी के मंदिर में माथा टिकवाने ले जाते हैं और सवा मन का भोजन का आयोजन किया जाता है। और इसी तरह पूरे परिवार ने गणेश जी के मंदिर में हर चतुर्थी को व्रत करने का
संकल्प लिया। वो दिन ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का दिन था, जिस दिन एक बेटे को उसकी माँ मिली, एक बहू को उसका पति मिला और परिवार वालों को उनका खोया हुआ बेटा मिला। हे गणेश जी, जैसे आपने एक माँ को उसके बेटे और एक बहू को उसके पति से मिलाया, वैसे ही आपका व्रत करने वाले, आपकी पूजा करने वाले और यह कथा सुनने वाले सब पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। भक्तजनों, अभी हमने आपको संकट चतुर्थी की व्रत कथा सुनाई है। अब हम संकट चतुर्थी की पूजन विधि आपको बताने जा रहे हैं। एकदंत संकट चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र पहने। पूजा घर में ईशान कोण में चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी को विराजमान करें। पूजा और व्रत का संकल्प लें और गणेश जी को पुष्प से जल अर्पित करें। अब भगवान गणेश जी को फूल माला दूर्वा की 11 या 21 गांठें भगवान गणेश जी को अर्पित करें। अब सिंदूर अक्षत लगाकर मोदक फल चढ़ाएं। जल चढ़ाकर घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश जी का ध्यान लगाएं। पूरे दिन व्रत करें। सूर्यास्त से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की आरती गाएं और गणेश चालीसा का पाठ करना भी आवश्यक है। चंद्रदेव के दर्शन के बाद अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। पूजा के बाद भगवान गणेश जी से अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें और जो भी आपकी मनोकामना हो उसको गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। भक्तजनों, इस विधि से व्रत को करने से गणेश भगवान जी अति प्रसन्न होते हैं और गणेश चौथ के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। भक्तजनों, अब हम आपको गणेश चतुर्थी का महत्व बताते हैं। एकदंत संकट चतुर्थी का महत्व भगवान गणेश जी की पूजा और वंदना का पावन अवसर है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से शिक्षा, व्यवसाय और करियर में सफलता प्राप्त होती है। भक्तजनों, इस तरह गणेश जी का संकट चतुर्थी का व्रत करना और उनकी कथा सुनने से गणेश जी हमारे सारे दुख दूर करते हैं और घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। संतानहीन को संतान देते हैं। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखते हैं। कुंवारी लड़की को मन भावा पति देते हैं। बेरोजगार को रोजगार देते हैं। विद्यार्थी को विद्या देते हैं। हे गणेश जी, जो भी आपका व्रत करे, पूजन करे और इस कथा को सुने, उसकी सभी मनोकामनाओं को
पूर्ण करना। भगवान गणेश की जय हो। भक्तजनों, गणेश जी की कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी। गणेश भगवान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। भक्तजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी राम राम जी।